मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 967 और शो का टॉपिक है खुदावन की सदाकत के मुताबिक उसका शुक्र करूंगा। खुदावन की सदाकत के मुताबिक उसका शुक्र करूंगा। और ये आज का जो पाक कलाम से हवाला है ज़बूर 7 और उसकी 15 से 17 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, उसने घड़ा खोदा और उसे गहरा किया। ये वही बात है कि जो किसी के लिए घड़ा खोदता है उसी में खुद ही गिरता है। उसने घड़ा खोदा, उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद ही गिरा। और जो खंदक उसने बनाई थी उसमें खुद ही गिरा। उसकी शरारत उल्टी उसके सर पर आएगी, उसका जुल्म उसकी खोपड़ी पर नाजल होगा, वो उसकी खोपड़ी पर दिमाग पर नाजल होगा। और वो उसको पता चलेगा कि मैंने जुल्म किया है, इसलिए कि उसका जुल्म उसकी खोपड़ी पर नाजल होगा। खुदावंद की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूंगा। और यही मेरा टॉपिक है, खुदावंद की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूंगा। खुदावंद ताला के नाम की तारीफ गाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। ये था आज के पाक कलाम से हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा। तो खुदावंद हर तरह से हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, उसकी सदाकत का, उसकी सच्चाई का, उसके अदल और इंसाफ का। वो हमें कभी भी तनहा नहीं छोड़ता, कुछ भी हो वो हमारे साथ रहता है। 24 घंटे वो हमारे साथ है। हम जहाँ भी हैं, अंधेरे में हैं, रोशनी में हैं, दिन में हैं, रात में हैं, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई हमारे साथ है। पहले 2 पोस्टें पढ़ूंगा जवेद गलफाम साहब की कराची से। आए पाक परवरदिगार मेरा इख्तियार नहीं, आए परवरदिगार मेरा इख्तियार नहीं, जहां में मैं बेबस हूँ उसमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन। और वाकई हम सारे जहां में बेबस हैं और ये जहां तो खुदावंद का है, वो खालिक और मालिक है, वो इख्तियार वाला है। हम तो बेबस हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके सामने दुआ तो मांगनी है। जैसे गुल्फा कि मैं बेबस हूँ तो मेरी मदद फरमा, वो हमारी मदद फरमाता है। बहुत खूबसूरत दूसरी पोस्ट है, जिंदगी ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाओ। बिल्कुल ऐसी खूबसूरती जिंदगी जिए जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक, खुदा के आइन के मुताबिक, इंसानियत के हवाले से, इंसानों से मोहब्बत के हवाले से। तो इसलिए ज़िंदगी ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो रोज़ बदलती है, लेकिन खुदावंद को अगर हम जब पसंद आ जाते हैं उसकी, वो हम पसंद ही रहते हैं। वो कभी भी पीछे हमसे पीछे नहीं हटता। इसलिए हमें हर हाल में खुदावंद के साथ ही और उसकी सदाकत के मुताबिक हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। पाकिस्तान तमसील रजवान की पोस्ट है, पाकिस्तान पहले लूटा रहबरों ने, पहले लूटा रहबरों ने पहले लूटा रहबरों ने, जो बचा था ले गया बहा के पानी। सलाब के हवाले से और सियासतदानों के हवाले से कि पहले तो रहबरों ने, रहबर बहुत सारे रहबर हैं सियासत के भी, लेकिन मेरे ख्याल ये मजहबी रहबरों की बात है।
اور پہلے لوٹا رہبروں نے، جو بچا تھا لے گیا بہا کے پانی. کوئی کون غدار، کون محب وطن، ہمیں کیا، ہمیں سے کیا ہے کہ کون غدار ہے، کون وطن سے پیار یا محبت کرتا ہے. واہ امیر شہر تیری حکمرانی، کہ یہ کیسی تیری حکمرانی ہے. تو اب کیسے لیڈر ہیں، کیسے رہبر ہیں کہ سیلاب میں لوگ ڈوب رہے ہیں، اور ایسی آفت ہے کہ پاکستان سے جانے کی نام ہی نہیں لے رہی. اوپر سے بھی بارش اور نیچے سے سیلاب، اور بلوچستان سندھ تباہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہمارے رہبر، یہ ہمارے لیڈران، سارے مذہبی جماعتیں جو بھی ہے وہ سیاست ہی کرتے جا رہے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم یہاں پانی میں لوگ ڈوب رہے ہیں اور وہ قطر میں پہنچ گئے ہیں، اور فوج کے نام، فوج کے حوالے کر گئے ہیں سب کچھ. چلو جی آپ ہمیشہ فوج ہی تو سنبھال رہی ہے، اور آپ خود سب کچھ فوج کے حوالے کر کے بھی آپ سنبھالو، میرے بس کی بات نہیں ہے. میں کہاں سے پیسہ لاؤں؟ جو پیسہ وہ تو مجھے چاہیے. میرے رہبروں کو، میرے دوستوں کو 11 جماعتیں ہیں، ان کو بھی تو میں نے خوش کرنا ہے. عوام مرتے ہیں بھوکے، ڈوبتے ہیں تو ڈوبتے جائیں. یہ ہے ہماری امپورٹڈ حکومت. دوسری پوسٹ ہے ہارون مشتاق کی. جب آپ کسی کو پچھتاتا دیکھیں تو اس کے سامنے، اس کے ساتھ اس کی خوشیاں، خوبیاں بیان کرے. کوئی بھی آپ کو، کوئی آپ کسی کو جو پچھتاتا ہے یا پچھتا رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرے. اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے یا وہ ایک اچھا انسان تھا. ان کے سامنے زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے جو مایوسی اس پر چھائی ہوئی تھی. اور یہ حقیقت ہے، آپ کسی کے پاس جائیں، مایوس ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، اس کے پاس بیٹھے، اس کی زندگی کی، جوانی کی یا دوستی کے حوالے سے جو اچھا وقت گزرا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. بیٹھیں اور وہ دیکھے، خوش ہو کے ایک دم بیٹھ جائے گا، اور اس کو تھوڑا سا سہارا مل جائے گا کہ اس کو ماضی آپ نے یاد کرا دیا کہ کبھی میں بھی جوان تھا. صدف خان کی پوسٹ ہے، کبھی اپنی ہنسی پہ آتا ہے غصہ، کبھی سارے جہان کو بتانے کو جی چاہتا ہے. بالکل. اور یہ تو زندگی، کبھی کبھی ہم خود اپنے آپ پر بھی ہنس دیتے ہیں کہ یہ کیا بیوقوفیاں نالائکیاں، اور کبھی کبھی ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور کبھی غصہ بھی آتا ہے. جہان کو بتانے کا جی چاہتا ہے، اور جہان کو، دنیا کو، جو ہمارے جو حباب ہیں ان کو بتانے کو جی چاہتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ میری پریشانیاں، میری کیا مسئلے ہیں، ہم ان کو بتائیں. تو وہ ضرور جو ہمیں بہت ساری چیزوں کی، باتوں کی جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، وہ ضرور ہمیں جو کچھ نہ کچھ تو سہارا دیں گے. سنانے کو دی چاہتا ہے. لگتا ہے یہ زندگی بڑی بیگانی زندگی ہے. اٹھ جانے کو جی چاہتا ہے. کبھی کبھی چھپاتے ہیں غموں کو کونے میں، اور کبھی کسی کو بتانے کو جی چاہتا ہے. بالکل. اور کبھی کبھی یہ بھی چاہتا ہے کہ جو ہماری غمیں، خوشیاں ہیں، ہم کسی کو بتائیں، کسی کے ساتھ شیئر کریں. تو پھر، اور شیئر کرنے سے کئی باتیں تو ہمیں، ہمارا دل سنبھل جاتا ہے. لیکن آج کا دور جو ہے وہ شیئر کرنے کا اس لیے نہیں ہے کہ لوگ جو کچھ سنتے ہیں وہ تماشا بنا دیتے ہیں. کلام نے خدا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. بالکل. خداوند جو صداقت کا خدا ہے، وہ دنیا کے آخر تک، جب تک بھی دنیا، یہ دنیا قائم ہے، اور اس دنیا کا تو اسی کو پتہ ہے کہ یہ کب تک قائم رہنی ہے، کیونکہ وہ قیامت کا مالک ہے اور وہ زندگی کا مالک ہے. اس لیے اسی کو ہی ساری باتوں کا پتہ ہے.
देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो बाप है, इलाही बाप है, इस जहां को मुझे और आपको बनाने वाला है, हमने दम फूकने वाला है, बाप है, वो आखिर तक हमारे साथ है। मुकद्दस मत्ती 28 बाप तो और उसकी 20 आयत है। और बहुत खूबसूरत एक पोस्ट है हमारे रैबरों के हवाले से, के एम, ये के एम पता नहीं, बहरहाल इस नाम से जो एक टाइम लाइन है, और बहुत अच्छी पोस्टर लिखता है वो। आजकल अक्सरियत में खादम मलाकी 3 बाप का हवाला देकर लोगों को दयाकी देने का मशवरा देते हैं, लेकिन मसीहत की उस तालीम को फरामोश कर देते हैं कि अगर तेरे पास 2 रोटियां हैं तो एक उसे दे जिसके पास नहीं, 2 कुर्ते हों तो एक उसे दे जिसके पास नहीं। मगर मगर जगह गरीबों को मदद का, मगर हर जगह गरीबों की मदद का मदद का दर्श दिया गया है, लेकिन ये बातें बहुत कम सिखाई जाती हैं। और ये बाइबल की बातें, जो कलाम पाक की बातें हैं, ये हमारे खादम खुद साख्ता खादम, चूँकि उनको अपनी रोजी रोटी का है, इसलिए वो दया की चंदों की बात ही करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि किसी की मदद किस तरह करनी है। ये बातें को बहुत कम सिखाई जाती, लोग इसमें, हमने एक दूसरे की मदद करने का फकदान है, कमी है। और इसी वजह से हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है हम खामोश हैं। लेकिन चलो, हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते। और जहाँ जहाँ ये खादम है, चंद लोगों को जो अच्छे घराने हैं उनसे मिलकर, जहाँ जहाँ हमारे मसीह घराने इस्लाम में डूब रहे हैं, आखिर वहाँ मसीही लोग भी तो आबाद हैं, सारे सिंध में, बलोचिस्तान में, जनूबी पंजाब में। और जहाँ जहाँ खादम है, कभी किसी को नहीं देखा कि कोई किसी मसीही ख़ानदान के साथ जो मदद के लिए पहुंचा। लेकिन हम अपनी मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनकी मदद को ना हुकूमती उस पर तो, जो हुकूमत को तो अपनी पड़ी हुई है, और उसको किसी की मदद की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। लोग इसमें, हमने एक दूसरे की मदद करने का फुकदान है। इसी तरह इब्तदाई कलीसिया में खादमों के लिए ज़बरदस्त नमूना है, बिल्कुल जो मुकद्दस पौलुस और रसूलों का जो ज़माना था, उस हवाले से वो कैसे चंदे लेते थे, कैसे लोग खुशी से चंदे देते थे, ये बाइबल मुकद्दस से के हमने हवाला दिया है। ज़बरदस्त नमूना था जब लोग अपने हदिये लाकर रसूलों के कदमों में रखते थे, और रसूल उनसे अपनी जायदादें नहीं बनाते थे या बैंक बैलेंस, बल्कि वो सबकी ज़रूरत के मुआफिक तकसीम करते थे। लेकिन आज कोई गरीब और भूखा शख्स किसी खादम के पास जाता है, और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कोई भूखा ज़रूरतमंद किसी खादम के पास जाता है तो खादम दुआ करके उसे वापस भेज देता है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि मसीहत को समझने की, क्योंकि हर बात का कल को हिसाब देना पड़ेगा, हर बात का कल को हिसाब देना पड़ेगा। मत्ती 25 बाप तो उसकी उसकी उम्दा और वजाहत करता है, उसकी मत्ती 25 बाप ने पढ़े। और एक हवाला पढ़ूंगा खादमों के हवाले से, मलाकी में ही है, और उसका जो 2 बाप है, उसके 2 बाप में खादमों के मतलब जो लिखा है, इस बात पर भी खादमों को तवज्जो देनी चाहिए। और अब आए कहनो, खादमों के हवाले से है, अब आए कहनो तुम शनवा ना होगे, आप मेरी बातों को नहीं सुनोगे। ये हुक्म है कि रब्बुल फाज फरमाता है कि तुम शनवा नहीं होगे, मेरी बातों को नहीं सुनोगे, मानोगे, और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे।
मेरी तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे, मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलऊन करूँगा। ये जो कुछ चंदे दे ये कोसें अपने नेमतें जो इकट्ठी कर रहे हैं, खुदा कह रहा है कि मैं उनको मलऊन करूँगा, उनको ख़त्म करूँगा, क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं, इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा। मैं मलऊन कर चुका, मैं उनको मलऊन कर चुका। देखो तुम्हारा, मैं तुम्हारे बाजू को बेकार कर दूंगा, तुम्हारे मुंह में नजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूंगा और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे। और यही जो मलाकी में भी यही कायनों के मतलब लिखा है और कई और जगह पर भी है। आप नए अदना में भी बहुत सारे हवाले जो दी गए हैं खादमों के हवाले से, इसलिए कि हम ज़रूरत की जहाँ हमें ज़रूरत है हम वो कलाम से बातें मसीहों को या कलीसिया को बताते हैं, लेकिन जहाँ उनको सिखाने की बात है वो उस तरफ हम नहीं जाते। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा पाक कलाम है, हम सारे पाक कलाम की बातें नहीं करते। उर्दू गज़ल की एक पोस्ट है, कोई तो ऐसा हो जिसका लहजा भी फूलों जैसा हो, और कोई ऐसा तो हो इस दुनिया में कि जो फूलों की तरह खूबसूरत हो उसका लहजा। फूलों को सुबह सुबह देखें, जब ओस पड़ी होती है तो कितने खूबसूरत लगते हैं। बाहर बाहर के मौसम में या बारिश की सुबह सुबह ओस जब पड़ती है, जिसकी बातों की खुशबू से रूह तक महक जाए, बहुत अच्छा, जिसकी खूबसूरत बातों से बहुत अच्छा, दिल को बहुत अच्छा लगे। कोई तो ऐसा हो जिसकी मोहब्बत से मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत से मोहब्बत हो। कोई ऐसा है आजकल के दौर में कि जो सच्ची मोहब्बत करे, जिसके कदमों की आहट से दिल में हलचल हो, वाकई के जो दिल से मोहब्बत करे और जब वो नजर आए उसके कदमों की आहट सुनकर दिल में हलचल खुशी हो। कोई तो ऐसा हो वफाओं में बाकमाल हो, बड़ी बात है आज के दौर में, जो वफाओं में बाकमाल हो, जो मोहब्बतों में लाजवाल हो। कोई तो ऐसा हो जो मेरे जैसा हो, बहुत खूबसूरत है। और वाकई आजकल के दौर में ये जो फूले जैसा मोहब्बत जैसा कोई ऐसा दिल है, क्योंकि हर कोई तो मतलब के पीछे भाग रहा है, मतलब की बातों के लिए ही सारे काम हो रहे हैं। एक अच्छी पोस्ट है, पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी जालिम का साथ देंगे कभी, बिल्कुल। और ये दौर भी आ गया हमारे मुल्क के ऊपर कि आज दुनिया, मुल्क पाकिस्तानी लोगों के पीछे इकट्ठे हो गए, एक लीडर के पीछे, उसकी बात को मान लिया उन्होंने। और ये जो जो सन 47 से लेकर आज तक जो मुल्क को लूट रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि उसकी मुखालफत क्या है, कहाँ तक, और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे। लेकिन अवाम भी जो तहैया कर चुकी है कि इन जालमों से हमने अपनी जान छुड़ानी है। एक शेर है, अब मुझे सब्र के आदाब सिखाने वाले, आप इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले के आपने कितना 30-35 साल से हमें सब्र की बातें सिखा रहे, हमने कितना आप पर इतमाद किया, लेकिन आपने कोई भी अच्छा काम हमारे लिए है नहीं। जब बिछड़ा था वो मंजर नहीं देखा तूने, और जब वो बिछड़ गया, जो शेर था, शेर का बच्चा भी जो बिछड़ गए, अब आपने वो मंजर तो देखा है कि झूठ बोल के भाग गया और एक चोरी भाग गया और एक झूठ बोल रहा है इस मुल्क को लूटने के लिए। उर्दू गज़ल का इंसान कितना ही अमीर ना बन जाए कि तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। बिल्कुल, ये घरपति इन्होंने मुल्क को खा लिया, लेकिन इनको सुकून नहीं है। और आजकल तो बिल्कुल सुकून नहीं है।
क्योंकि इमरान खान ने इनका सुकून बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी ज़ात की बातें कर रहे हैं। लोग डूब रहे हैं और कितने मसले हैं महंगाई के, लेकिन इनको उन पर इनकी तवज्जो नहीं है। ताबश सुलेमान की एक पोस्ट है, चंद अशआर है, अब अकेले अकेले रहना सीख लिया है। बिल्कुल किसी भी मोहब्बत के हवाले से, सियासत के हवाले से, रहबरों के हवाले से, किसी भी तरफ से चले जाओ, दुनिया परेशान हो चुकी हर तरह से। और अब हर इंसान की कोशिश है कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो और अकेले ही रहना, इसमें ही अपने बाल बच्चों और अपने ख़ानदान के साथ ही खुश रहना चाहते हैं, सीख लिया है। दिल की बातें खुद से कहना सीख लिया है कि अपने आप से। और अगर हम अपने आप से खुश हैं और खुदावंद के साथ खुश रहें, उसके कलाम को पढ़ें, अपने घर बार में, अपने ख़ानदानों में खुश रहें, तो आप महसूस करेंगे कि वाकई हम ज़्यादा खुश हैं। ज़्यादा पौंप लाएंगे तो ज़्यादा हम परेशान होंगे, ज़्यादा दोस्त बनाएंगे तब भी परेशान हैं, ज़्यादा लीडरों के पीछे भागेंगे फिर भी परेशान है, खादमों के पीछे जाएंगे तो चंदे नहीं पूरे कर सकते आप। इसलिए दिल की बातों से कहना समझ, अब अकेले अकेले रहना सीख लिया है। दिल की बातें खुद से कहना सीख लिया है। दिल की बातें खुद से कहना सीख लिया है। मुझे किसी कंधे की ज़रूरत नहीं है। और जब तक हम दूसरों कंधे की सहारे की, जब तक हम दूसरों के सहारे ढूंढते रहेंगे, हम बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। हमें अपने कदमों पर चलना चाहिए। हमारी कौम क्यों पीछे है? हम सहारों को ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारा लीडर। इसलिए लीडर जो बनते हैं वो तो अपने मतलब के लिए बनते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने सारे लीडर हैं, असेंबलियों में भी हैं, लेकिन वो तो कभी नज़र ही नहीं आते, कभी बयान तक नहीं देते। तो फिर इन लीडरों का क्या फ़ायदा है? उम्र भर साथ कितने, किसी का कौन देता है? कौन किसी का उम्र भर कोई साथ नहीं देता। सिर्फ आपका जिंदगी का साथी जो है, खुदा ने जो जोड़ा बनाया, जो आपकी पसली से निकाला है, जिसको खुदा ने आपका साथी बनाया है, वो ही आखिरी उम्र में आपका साथ होता है। उम्र भर साथ किसी का कौन देता है? पल पल मरना, पल पल जीना सीख लिया है। बिल्कुल। और इंसान एक उम्र में ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि हर चीज़ को वो अकेला रहना, खुश रहना, अपने आप में रहना, खुदा में मगन रहना, वो सब कुछ सीख जाता है। एवरेस्ट जान की बहुत अच्छी पोस्ट है। पाकिस्तानी जमहूरियत, पाकिस्तानी जमहूरियत फौजियों ने कायदे आज़म से छीनी और अभी तक काबज हैं। बिल्कुल, अभी भी हकीकत में फौजी ही काबज हैं। और क्यों इम्पोर्टेड हुकूमत क्यों डटी हुई है? क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं, एक ताकत है। जो अभी देख लो, वज़ीर आज़म दौरे पर चले गए और फौजियों को कह गए ये आप ही, और सारे वज़ीर भी, कितने सारे वज़ीर साथ ले गए कि ये नहीं कि ये जाकर अपने इलाकों को देखें कि कितनी तबाही हो रही है। क्योंकि वो अवाम में जाएंगे तो चोर चोर को उनको सुनना पड़ेगा। और अजीब बात थी कि कल दोहा में वो खड़े होकर वो कोई बोल रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, हम पाकिस्तान को ऐसे करेंगे। ये सारा जो किया धरा है ये इमरान खान का, वो पाकिस्तान से बाहर जाकर तकरीर कर रहे हैं। उसे पता है कि यहाँ तो मुझे किसी ने सुनना नहीं, और वो बाहर जाकर तकरीर कर रहा है। और ये बहुत अच्छी पोस्ट है। पाकिस्तानी जमहूरियत फौजियों ने कायदे आज़म से, और बिल्कुल आप ज़्यादा देख लें जमहूरियत कितनी देर से, सिर्फ 5 साल भुट्टो को निकालने दिए और दूसरी बारी उसको फांसी दे दी। बेनज़ीर के साथ क्या हुआ? और कितने लीडर हैं जो उनको जैसे ही वो बने उनको गोलियां मार दी गई। और अब देखें खुदावंद इमरान खान के साथ है, लोग दुआ करते हैं कि खुदावंद इसके साथ हो।
फकीर साईं की एक पोस्ट है, इसी हवाले से सलाब के हवाले से 2 पोस्टें हैं। इस बार के सलाब ने सरकार नहीं है, इस बार सलाब ने सरकार नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत को कोई सरोकार ही नहीं है सलाब से, वो तो अपने मसलों में पड़े हुए, इसलिए इस बार सलाब ने सरकार नहीं है। सरकार को तो उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। और सिंध वाले भी ये कराची का बेहाल हो गया, रोड टूट फूट गए हैं, लेकिन वो भी कोई नहीं पूछ रहा। सियासत करते हैं, ये भी हम कर रहे हैं, रोड साफ हो गया, लेकिन सब झूठ बोल रहे हैं। और देखते हुए भी कि लोग देख रहे हैं, खबरें भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी खुलकर झूठ बोलते हैं। इस बार के सैलाब ने सरकार नहीं है, लगता है कोई देश का मुख्तार नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा साईं जी। और वाकई सिंध का सारे पाकिस्तान का कोई भी मुख्तार नहीं, बेबस है हर कोई। अगर कोई मुख्तार होता तो लोगों के पास देता, देना लेना तो मुकद्दरों की बात है, किसी को जाके तसल्ली ही दे देना तो यही बड़ी बात है। भी जो कुछ हमसे, लेकिन कोई भी लीडर, कोई एमएनए, कोई एमपीए किसी तरफ भी नहीं जा रहा, सब अपने आप को पड़ी हुई है। और जो राणा साहब है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि जो कुछ भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म कर सकते हो कर जाओ, लेकिन जो मैंने अभी हवाला पढ़ा था कि जो किसी के लिए खंदक खोलता है, गड़ा खोदता है, कुआं खोदता है, उसमें खुद ही गिरेगा। और अजीब बात है, मुकदमात पे मुकदमात हैं इनके ऊपर, बहुत मुकदमा। राणा साहब के ऊपर जो मॉडल टाउन का है वो मुकदमा है, जो चर्च और फीम का जो मंशियात का मुकदमा है, लेकिन वो ये अपने आप को नहीं, उमरान को झूठा कर रहे हैं कि ये चोर है। वो क्या, बीबी औरंगजेब, उसकी तो ड्यूटी ही यही लगी हुई है। लगता है कोई देश का मुख्तार नहीं है, कुर्सी में पहुंचना है या कुर्सी को बचाना है। और यही है कि कुर्सी को कैसे बचाया जाए, दुनिया तो अब इनको पूछती। और ये अजीब बात है कि यूएन ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी परेशान हुई है कि जो ये इमरान खान के साथ दहशत गर्दी के जो केस बना रहे हैं, और पाकिस्तान का नाम तो बहुत ही आइन और किसी बात का ही, कल काफ़ी जो तबसरे मैंने सुने हैं, आंखों को इन दो के सिवा कोई कार नहीं है, इन दो के कार नहीं, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं। कुर्सी बचाना है, पैसे बनाना है, लोगों की, लोगों पर कोई मुख्तार नहीं है। बहुत अच्छा साईं जी लिखा है आपने। नासिर रजा की भी एक पोस्ट है इसी हवाले से, सलाब के हवाले से। सियासत छोड़ो, लीडरों को कह रहे हैं कि सियासत छोड़ो, पार्टियों को कह रहे हैं सियासत छोड़ो, सियासत छोड़ो, इमदाद निकालो कि किसी तरफ से कोई इन गरीबों के लिए जो डूब रहे, जिनके घर गिर गए हैं, जिनके बच्चे डूब के, जिनके मुआशी डूब चुके हैं, उनके लिए कहीं से जो इमदाद निकालो, मदद निकालो। और फिर 2 दिन के लिए बारिश बहुत बरस रही है सिंध में, बलूचिस्तान में, सिंध बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब ने बारिश और सैलाबी पानी ने तबाही तबाही मचा दी है। और जो लोग हैं तबाही का शिकार हैं, मुतासरीन से खाने पीने का अशिया तक मौजूद नहीं, कि मुतासरीन जो सैलाब से वो डूबे हुए हैं, और जो बचे हुए हैं खुले आसमान के बारिश में पड़े हुए हैं, और जिनके पास खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, और ना, और अब इतने लोग भी बेचारे क्या करें, इतनी महंगाई में क्या, पहले लोग भी बहुत मदद करते थे, लेकिन अब तो महंगाई ने सबकी कमर तोड़ के रख दी है। अपने आप को पालें या किसी की मदद करें, तो इसलिए कोई सरकार नहीं है। जो साईं जी ने लिखा, फकीर साईं ने, इस बार के सैलाब ने सरकार नहीं है, कि सैलाब बड़ा है लेकिन सरकार मौजूद नहीं है।
लगता है कोई देश का मुख्तार नहीं है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का कोई भी मुख्तार नहीं, सब अपने आप को अपनी अपनी पड़ी हुई कि हमें बचाना है, हमें बचना है, हमारी जो हमने लूट सूट की उसको बचाना है, मुकदमों को बचाना है, कुर्सी में पहुंचना है या कुर्सी को बचाना है। बहुत अच्छा लिखा है। आंखों को इन दो कामों के सिवा कार नहीं, कि ये दो कार इन दो के अलावा, इन दो कामों के अलावा उनको और कोई काम ही नहीं। तो आज का जो हवाला पड़ा था ज़बूर 7 और उसकी 15 से 17 तक पढ़ूंगा। और उसने घड़ा खोदा और उसी उसे गहरा किया, कि जो कुआं गड़ा खंदक खोदी बहुत गहरा के, ताकि दुश्मन इसमें गिरे तो बाहर ना आने। लेकिन ये नहीं पता था कि उस गड्ढे में हमने खुद ही गिरना है। उसने गड़ा खोदा, उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। और ये कोई भी नहीं सोचता कि हम किसी के लिए गड़ा खोद रहे हैं, हमने खुद ही इसमें गिरना है। और हम देखते देखते हैं, सब कुछ देखते हुए भी हम भूल जाते हैं कि क्या होता है। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसकी शरारत उसके सर पर आएगी, और उसने ये जो शरारत की है उसके सर पर है, उसके सामने आएगी। उसका जुल्म उसकी खोपड़ी पर नाजल होगा। खुदावन की सदाकत के मुताबिक उसका शुक्र करूंगा, खुदावन की सच्चाई के मुताबिक। खुदावन सच्चा और अदल है, और हमने उसकी सच्चाई के और सदाकत के मुताबिक उसका शुक्र करना चाहिए। खुदावन ताला के नाम की तारीफ करूंगा, हमें उसके नाम की तारीफ करना चाहिए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का जो शो मेरा 967 इख्तिताम तज़ीर हुआ। खुदा आप सबके साथ हो, और हर तरह से आप जहाँ भी हो खुदा आपकी मदद करे। इस जहाँ पर ये सलाब ज़दगान है जिसमें हमारे मसीही लोग भी होंगे, सबके लिए ही मुश्किल है। खुदावंद उनकी मदद करे, क्योंकि सरकार भी नहीं और कोई मुल्क का मुख्तार भी नहीं, जो साईं साहब ने लिखा है। तो इसलिए अब तो मुख्तार और सरकार और मुख्तार क्या है, वो खुदा ही है। क्योंकि जब जहाँ पर कोई मुख्तार नहीं होता वहाँ पर खुदा मुख्तार होता है, वहाँ पर खुदा मदद करता है, क्योंकि वो मदद करने वाला है। और अगर हम खुदावंद की सदाकत के मुताबिक उसका शुक्र करेंगे तो वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। और खुदावंद उन सलाब सदगान में उन मुसीबत ज़दा लोगों को मदद करे। और जहाँ तक जो भी कुछ कर सकता है, फौज तो सब कुछ कर रही है, और फौज को ही हम आगे ले आते जब हम कुछ नहीं। लेकिन जब फौज ने को हाथ दिखा दिया तो फिर ये कहेंगे जी मार्शल ला गई, फिर फौज के खिलाफ हो जाएगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.